हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर अप कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग राज्य व्यवस्था के 5वें भाग, ऑलरेडी 4 भाग हो चुके हैं, आज 5वां भाग है ये वीडियो का, और अनुसूचियों को कवर अप करेंगे आज के वीडियो में। तो ये आपके एग्ज़ाम आर ओ जो अक्टूबर में संभावित है और दिसंबर में संभावित है ARO, इसके अलावा UPPCS, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार वीडियो आ रही है, पूरी तरह से फ्री इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए। पूरी बुक को कवर करना है आप लोगों के बीच में रहकर, आप लोगों के साथ, ये अगले 2-3 महीनों में। तो पूरा अगर बुक कवर करना है, डिटेल से समझना है क्या क्या चीज़ें, हर क्वेश्चन के बैकग्राउंड को भी समझना है। ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन आंसर होता जा रहा है, उसको समझाते भी चल रहा हूँ मैं, तो उसको भी समझना है, उसको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझनी है। तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज़रूर जुड़ें। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा और भी सब महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उसको भी शेयर अप किया जाता है आपके साथ। तो चलिए और इसलिए भी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम कई बार होता है वीडियो लगातार अपलोड होते रहते, लेकिन नोटिफिकेशन यूट्यूब से थ्रू सबके पास नहीं जा पाता है कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। तो जिससे आपका क्रम खराब हो सकता है। डेली वीडियो आ रहे हैं तो उसको रिवाइज करने में आपको, रेगुलर वीडियो आ रहे हैं तो रिवाइज करने में आपको ईजी रहेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो भी आपको वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो तो दी ही जाएंगे। इसमें सारे क्वेश्चन जो अभी करेंगे हम लोग, उसमें आंसर मैंने मास्क किया है, मास्क कर दिया है, यानी कि छुपा दिया है, जिससे कि आपको थोड़ा क्विज टाइप का माहौल रहे, क्वेश्चन करने में आनंददायक फील हो। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न की दी गई सूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरे दिए गए हैं। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जो पहला अनुसूची है, अनुसूची कब बनी है, पहले इसको समझ लेते हैं, और कितने मूल रूप में कितने इसमें टॉपिक थे, और वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है, इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं खोल देता हूँ नया पेज एक, उस पर हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ पहले समझ लीजिए कि जो संविधान बनने में क्या टाइम लगे थे। तो आपकी 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और जब मूल रूप में संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट यानी कि भाग, और 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल, ये मूल रूप में था। अब ये 8 अनुसूचियां किस लिए थी? अनुसूचियों में को इसलिए रखा गया था कि जो एक्स्ट्रा जैसे होता है, डिटेल देना होता है, किसी को शपथ लेना, तो सब अब संघ के मैटर चल रहे हैं, उसमें शपथ दे रहा है, मंत्रियों के बारे में है, तो शपथ के क्या शपथ लेगा ये नहीं वहाँ लिखा हुआ है। उसके लिए अपेंडिक्स टाइप का अनुसूची एक बना दी गई एक्स्ट्रा, जिसमें ये सारे चीज़ों को डिटेल में, आर्टिकल्स को कोरिलेट करते हुए, हर अनुसूची किसी आर्टिकल को कोरिलेट करता है, किसी आर्टिकल के ऊपर ही बना हुआ है, आर्टिकल का एक्सटेंशन है एक तरह से, उसको एक्स्ट्रा चीज़ें समझाई गई हैं उसमें। तो ये 8 अनुसूचियां जो है आगे बढ़ के कालांतर में बढ़ते बढ़ते वर्तमान में जो है ये 12 हो चुकी हैं। तो यानी कि 9, 10, 11 और 12 बाद में ऐड की हुई हैं। इसको देख लीजिए कैसे कैसे ऐड हुई हैं। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जो थी, मैं आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा उसमें ही बताऊंगा, एक आपको व्यू देने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसे है, उसको समझाने के लिए मैं यहाँ दे रहा हूँ। जो 9वीं अनुसूची थी उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया था 1951 में। जो 10वीं अनुसूची है इसको 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1985 द्वारा। और जो 11वीं अनुसूची है उसको 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा। और 74th जो है
ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 12वें जो है 1992 द्वारा इसको ऐड किया गया। यानी मूल रूप में क्या चाहिए आपके पास थे 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं जो कि इन संशोधनों द्वारा इनको जोड़ा गया है। अब चलिए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्नों पे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसी समय आपको मैं बताता चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके बैकग्राउंड में। तो आगे पहले प्रश्न पे फिर से हम लोग, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया है। तो फर्स्ट अनुसूची जो पहलवी अनुसूची है जो है उसमें संघ राज्य क्षेत्र राज्य के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र विस्तार के बारे में दिया हुआ है पहली अनुसूची में। दूसरी में क्या है, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। ये कौन कौन है प्राधिकारी आपके, तो इसको देखिए, इससे भी प्रश्न पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। राष्ट्रपति और राज्यपाल, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तीसरा है इसमें राज्य विधानमंडल और परिषद जो होते हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, चौथा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का, और पांचवा आपका है सीएजी। ये मूलतः 5 हैं, 5 नहीं, इससे संख्या ज़्यादा है, मैं इसको साथ में लिखा हुआ है इसलिए समझिएगा। अब इसमें कहेंगे राष्ट्रपति का दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का क्यों नहीं दिया हुआ है, तो उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात नहीं है इसमें। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो राज्यसभा के पद सभापति के तौर पे उसको मेंशन किया गया है। ठीक है, ठीक है, लोकसभा का और राज्यसभा का जो दिया हुआ उसमें ये उपराष्ट्रपति का भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका इसको याद करने का, सिंपल, सेंटर स्टेट इसको ध्यान रखना है। कैसे, राष्ट्रपति होता है अध्यक्ष पूरे देश का, सेंटर में मान लीजिए राज्यपाल हो गया आपका स्टेट में, फिर लोकसभा जो होती है और राज्यसभा हो जाएगी। उसी प्रकार स्टेट में अब आएंगे तो राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा और विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट सेंटर में, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है वो हो जाएगा। इसके अलावा एक सीएजी आपका एक्स्ट्रा समझिए, एक्स्ट्रा मतलब कि 5 ये टॉपिक वाइज देखेंगे, स्टेट सेंटर मिलाते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रारूप है। अब शपथ किसका है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न आता है, तो मैं जगह यहाँ पे अच्छा है, शपथ किसका है, ये तीसरे में है, शपथ किसका है, तो ये भी स्टेट सेंटर करके रखेंगे तो समझ में आएगा आपको। अच्छा, शपथ में पहले बता दूं फिर उसके बाद बताता हूँ आपको एक चीज़। संघ के मंत्री, दूसरा संसद हेतु निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी जो हैं, संसद अभ्यर्थी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, निर्वाचन के लिए जो निर्वाचित अपना लड़ते हैं चुनाव उनके लिए है, अभ्यर्थियों के लिए, संसद के सदस्य के लिए। फिर संसद सदस्य, फिर अब आ जाएंगे राज्य मंत्री। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए जो होते हैं अभ्यर्थी, ये जैसे संसद के लिए हुआ, उसी तरह राज्य विधानमंडल, मंडल मतलब कि राज्यसभा, राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ गए इसमें।
ठीक है। जैसे संसद बोलते हैं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हो जाते हैं, उसी तरह विधानमंडल बोल रहे हैं दोनों हो गए। अभ्यर्थियों का जो चुनाव लड़ना चाहते हों, राज्य विधान मंडल सदस्य, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस का, और 8वां आपका CAG। अब इसमें आप चीज़ एक गौर करेंगे, आप वेतन वाले में राष्ट्रपति था और उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा का सभापति था, लेकिन शपथ में इनका नाम नहीं है। एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत बार प्रश्न ये आता है कि तीसरे में किसका है, उसमें ऑप्शन में रहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। शपथ वाले में तीसरे अनुसूची में किसका शपथ लेने का शपथ या प्रतिज्ञान का मेंशन किया गया है। CAG ऑप्शन में दे देगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे देगा एक, फिर संसद सदस्य दे देगा एक, दे देगा राष्ट्रपति। आपको लगेगा सब है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है। क्यों नहीं है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब संघ का मैटर पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे संघ क्षेत्र संघ का उसमें भाग वाले में, तो राष्ट्रपति को 60 नंबर आर्टिकल में और उपराष्ट्रपति को 69 आर्टिकल में शपथ के बारे में इनके आर्टिकल में ही मेंशन है। अनुसूचियां तो उसके लिए हैं जिसको उसमें मेंशन नहीं किया जा सका था, उनका विवरण देना था, तो उस अनुसूचियां उसको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं, आर्टिकल को सपोर्ट करने के लिए। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का खुद ही मूल आर्टिकल में ही दिया हुआ है, एक 60 और 69 आर्टिकल में शपथ का दिया हुआ है, क्या होगा शपथ उनका। तो आई होप इसको क्लियर कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में कितने सीटें होंगी किस राज्य की, ये चीज़ आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उसी को फिर रिपीट कर रहा है इसलिए स्टार बन के है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा? तो वही संघ राज्य क्षेत्र और राज्य के बारे में जहां विवरण हो उसी को संशोधित करना पड़ेगा। ठीक है। भारत के संविधान यानी कि ये किस आर्टिकल को सपोर्ट कर रहा है, ये आपका टॉपिक जो पहली अनुसूची है आर्टिकल 2(3) को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के विवरण, अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखा। भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है पूछा है। देखिए अभी बात हो रही थी कि किसका किसका दिया हुआ है। संघ के मंत्री के लिए शपथ का दिया हुआ है, बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप दिया हुआ है, नहीं। राष्ट्रपति का जैसे मैंने बताया आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, तो नहीं। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया हुआ है, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 यानी कि C। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। अनुसूची है और उसके विषय को मिलान करना है। तो जैसे हम लोग देखा तृतीय अनुसूची में क्या था, तीसरे अनुसूची में क्या था, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, शपथ या प्रतिज्ञान, भाषाएं, संसद विधानमंडल बनाई जाने विधियों का विषय सूची। तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि पहले में तीसरे में क्या था, शपथ के बारे में था। फिर चतुर्थ अनुसूची में क्या था, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन था। सातवीं अनुसूची में क्या है आपका, तो संसद और राज्य विधानमंडलों बनाए हुए, ये हो जाएगा आपका चौथा। सातवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, केंद्र राज्य के शक्तियों का जो विभाजन का है सूची बनी हुई है, उसको दिया हुआ है। यानी कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और
समवर्ती सूची किस में है? तो 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषाएं हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2143। 2143। इसमें भी सूची में मिलान करना है, तो सूची चौथे में क्या है, जैसे देखा अभी जस्ट, रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका सूची का आर्टिकल का मैंने ऑलरेडी एक शेयर पीडीएफ किया हुआ है 2-3 रोज पहले, उसको भी टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। उसमें जो आर्टिकल और शेड्यूल हैं रिपीट होते हैं, उसी को ठीक से आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, उसी से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठा के करके देखिएगा, आपको सॉल्व होगा क्वेश्चन। 6वीं अनुसूची में क्या है? तो जनजाति क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची यानी 8वें में क्या है? भाषा है। और 9वें में क्या है? 9वें में भूमि सुधार है। किस अभी जैसे मैंने जस्ट बताया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये पहला संवैधानिक संशोधन था, 1951 में इसको लाया गया था। क्यों लाया गया था? भूमि सुधार के लिए लाया गया था। भूमि सुधार के लिए उन कुछ टॉपिकों को रखना था जिसमें कि न्यायालय में चुनौती न दी जा सके, तो 9वीं अनुसूची को सृजित किया गया, नया अनुसूची एक बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1 और नहीं 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1 सी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, जनजाति क्षेत्रों में कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए, आगे इसका वैसे क्वेश्चन है। असम 6ठी अनुसूची में, 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 4 हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान। 3 विधायी सूचियां वही हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। किस में दिया हुआ है? तो आपका 6 में दिया हुआ है। नहीं, 6 में तो आपका दिया हुआ है शेड्यूल क्षेत्र के बारे में, जनजाति क्षेत्र में, शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र के बारे में। 7वीं में है आपका, ठीक है, और 8वीं में भाषा है, तो ये नहीं होगा। आपका आंसर है 7। अच्छा, ये भी देख लीजिएगा, इसमें संघ सूची में वर्तमान में 98 सब्जेक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखें। और राज्य सूची में आपका 59 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में आपका 52 है। जो मूल रूप में क्या था, 97 था, 66 था, यानी कि राज्य सूची के मैटर भी कम हो गए हैं, मतलब राज्य से कुछ शक्तियाँ छीन ली गई हैं, और 47 में से अब 52 हो गया है। जब ये भी ध्यान रखिएगा, जब संघ सूची में सब्जेक्ट बढ़ रहे हो या ना बढ़ रहे हों, लेकिन जैसे कि राज्य सूची में सब्जेक्ट कम हुए हैं और समवर्ती सूची में सब्जेक्ट भी बढ़े हैं, तो समवर्ती सूची में या राज्य सूची से सब्जेक्ट कम हो रहे हैं तो राज्यों का शक्तियाँ कम हो रही हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची में टॉपिक बढ़ रहे हैं तो भी राज्यों की शक्तियाँ कम हो रही हैं। इसलिए कम हो रही हैं कि मोटा मोटी तौर पे ये देखा जाता है कि जो चीज़ें सिर्फ राज्य, जो संघीय ढांचे में अगर बात होती है, जो फेडरलिज्म सिस्टम है, उसमें बात होती है कि जो राज्यों को जो सिर्फ एक छत्र, मतलब एक तरफा शक्तियाँ थी किसी टॉपिक पे, अब उसमें संघ भी दखल किसी मामले में कर सकता है, मतलब कि उस शक्ति में थोड़ा सा बंटवारा हो गया है अब। तो समवर्ती सूची में भी अगर टॉपिक्स बढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, तो यानी कि इसको माना जाएगा कि राज्यों की शक्तियाँ कम की जा रही हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आंसर राइटिंग में आपको काम आएगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है फिर से। 7वीं सूची में क्या है, जैसे हम लोग देखा कि विधायी शक्तियों का विवरण है, तो ये हो जाएगा संघ राज्य समवर्ती सूची। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों के विधिमान्यकरण, यानी कि वही जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया था।
और 10वीं में क्या था, दल बदल कानून। ये 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत इसको लाया गया था। इसको देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा क्या आंसर होगा आपका। वैसे इसमें आप सिर्फ एक भी टॉपिक जानते होंगे तो हो जाएगा, हमको लग रहा है। जैसे कि पहले का तीसरा होगा, ये मिलान करेंगे तो कहाँ गया, नहीं हो पाएगा, 2-3 जानना होगा। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है, बिल्कुल है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में है, बिल्कुल। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, नहीं, बिल्कुल सही है ये। और 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है, ये आपका चौथे में है, यानी कि इसका आंसर डी होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो 1 किसके मैटर है, समवर्ती के हैं। शेयर बाजार किसमें, समवर्ती में है, एक नहीं है। डाकघर और जन स्वास्थ्य। देखिए 1 आपका समवर्ती सूची सही है, शेयर बाजार आपका गलत है। शेयर बाजार संघ सूची का मैटर है। बहुत ही इजी समझना कि बैंकिंग और शेयर ये आपका संघ सूची का हो जाएगा, ठीक है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या विशेष सूची। विशेष सूची तो कोई है ही नहीं। विशेष सूची के अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। अपशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जो इन तीनों में कहीं मेंशन ना हो, उसको अपशिष्ट कहा जाएगा। तो वो कहाँ पे आपका पावर कहाँ रहता है, वो संघ में रहता है। जो कहीं नहीं दिया है वो कहाँ होगा, वो संघ में होगा। आर्थिक नियोजन भारतीय कहाँ पे है आपका, तो समवर्ती सूची का भाग है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीफोन, विदेश मामले। तो आपका आपराधिक मामले हो जाएंगे समवर्ती सूची की, पुलिस जो है आपकी राज्य सूची का विषय है, रेडियो और टीवी आपका संघ सूची का विषय है, और विदेशी मामले भी संघ सूची का मैटर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जनगणना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन और दल बदल विरोध। देखिए राज्यसभा का सीटों का आवंटन सीधे आपको अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, 4th में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा और सारे चीज़ें सही हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आपका राज्य सूची का मैटर है, जनगणना आपका संघ सूची का मैटर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती संघ सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसके थ्रू इसको डाल दिया गया था समवर्ती सूची में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत।
ये सूची मिलान करना है। केंद्र सूची में क्या है, राज्य सूची में और अवशिष्ट शक्तियाँ आप में किस में आएंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ जैसे का विषय होता है वो अंतरिक्ष अनुसंधान आपका है। केंद्र सूची में क्या होगा, जनगणना हो जाएगा। राज्य सूची में क्या हो जाएगा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची में क्या हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना और गैस। गैस आपका जो है राज्य का होगा। देखिए, गैस में विक्रय पर कर लगाना राज्य सूची का मैटर है और प्राकृतिक गैस में विक्रय पर कर लगाना राज्य सूची का मैटर है, जबकि गैस का उत्पादन शुल्क संघ सूची का मैटर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है। राज्य सूची के बारे में बात कर रहा है। शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन। तो राज्य सूची में आपका रेलवे पुलिस हो जाता है। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस आपका राज्य सूची का मैटर है। रेलवे आपका संघ सूची का मैटर है। विद्युत के उपभोग और विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में, ये लिस्ट जो मैं राज्य सूची संघ सूची का है, ये भी मैंने PDF ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ, वो उसमें भी जाके देख लिए। वो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती के आधार पे ही बटा हुआ है, उसको देखेंगे, आपको 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। और उसी से घुमा फिरा के हर साल प्रश्न आता है, उससे बाहर बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि बाहर आएगा, उसी से आता है हमेशा। निम्नलिखित कौन राज्य सूची में है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा रेलवे पुलिस का था। निम्नलिखित में से कौन विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए, कभी कभी ये भी पूछ सकता है सूची 3 में शामिल है, अनुसमवर्ती ना दे, तो 1 है संघ, 2 है राज्य और 3 है समवर्ती, इसको ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में क्या क्या है, दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था। तो समवर्ती सूची यानी जिसमें संघ और राज्य के दोनों के अधिकार होते हैं उस मैटर पर कुछ कानून बनाने या कुछ भी करने के लिए। तो इसमें दंड प्रक्रिया आपका आंसर हो जाएगा। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किसमें सम्मिलित किया है, संघ सूची में, राज्य सूची में या फिर समवर्ती सूची में। तो आपका ये समवर्ती सूची में आता है। एक क्वेश्चन छूट रहा है शायद नीचे। हाँ हाँ हाँ, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन संबंधित है। तो जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किए थे, मेघालय, अरे सॉरी, पहले असम से शुरू करते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 हैं। इसको मैं याद करने के लिए रखता हूँ, ये चांद की तरह दिखता है इसलिए मुझे याद रहता है। मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, नक्शे में देखेंगे तो समझ में आएगा। आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हाफ चांद टाइप का, मैं इसको मेमोराइज करें, आपका तरीका अलग, सबका अलग होता है। तो हाफ चांद याद रखेंगे, ये 4 राज्यों को टच करता है, 4 राज्यों को इंक्लूड करता है। तो इससे आंसर क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। मेमोराइज वैसे करने के लिए आप लोग खुद अपना बनाया करिए। क्या होता है कि दूसरे का याद रखना होता क्या है कि जो बनाते हैं शॉर्टकट, उसमें
ये समस्या होती है कि वो शॉर्टकट ही भूल जाता है मौके पे। एग्ज़ाम हॉल में पता चला वो क्या शॉर्टकट था जिससे मैंने वो टॉपिक कुछ भी ABCD या फिर कहानी कविता बना के 2 लाइन का बना देते हैं, वो मौके पता चलता है कुछ उल्टा पुल्टा ही आने लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत किसी के लिए कारगर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो कारगर है। और मैं मानता हूँ कि खुद ही अपने, चूँकि सबका थिंकिंग एक्सपीरियंस सबका अलग है, तो सब कोई अपने अलग अलग चीज़ों से रिलेट कर पाता है। किसी टॉपिक को किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा इजीली रिलेट कर पाएगा कि कैसे उसको याद रखे। तो अपने से जोड़ के कुछ चीज़ों को जोड़ के ही लोग याद रखते हैं। तो इसलिए ये आपका तरीका अपना होना चाहिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? वही आंसर एक लाइन में दे दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। 1951 प्रथम संविधान संशोधन 1951, अभी मैंने जस्ट बताया, शामिल किया गया था इसको। इसका मुख्य उद्देश्य तात्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधारों के कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। ठीक है, इसी उद्देश्य से राज्यों की भूमि सुधार कानून को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची सम्मिलित किया गया। तो क्या ये इस पे अब कुछ रोक नहीं लगा सकता न्यायालय, ये प्रश्न उठता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें रोक लगाने या फिर न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्ति है न्यायालय की, वो इस पे लागू होती है। ये आपका देखिए अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे कोल्हो केस जो था, ये इसमें जजमेंट आया था कि जो मूल संरचना केशवानंद भारती से जिस जजमेंट से शुरू हुआ था कि मूल संरचना को संरक्षित रखना चाहिए केशवानंद भारती वाले केस में, उस दिन से माना गया। उस दिन के बाद में जो भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी उसमें, उस पर न्यायिक पुनर्वीक्षण या फिर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, उसके परे वो नहीं है। कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से ही संबंधित है। वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद की 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973, जिस दिन निर्णय आया था केशवानंद भारती का, केशवानंद भारती से ही मूल जो ढांचे का सिद्धांत था, मूल ढांचा सिद्धांत भी यहीं से प्रतिपादित हुआ था। तो केशवानंद भारती वाद में निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधियानों को न्यायिक समीक्षा को इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन की स्वतंत्रता का जीवन का अधिकार, समता का अधिकार 14 और 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के जो मूल ढांचे हैं उसको कहीं वो किसी तरह से उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इस आधार पर उसको समीक्षा की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो ये आपकी 10वीं अनुसूची में रखी गई है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रखे, तो ये ध्यान रखिएगा 52 सेकेंड, माने कि 52वां संविधान संशोधन था। (1985) उसके थ्रू इसको जोड़ा गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी उससे संबंधित है 11वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची के मैं क्वेश्चन नहीं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 12वीं अनुसूची जो थी आपकी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू जो हुआ था, उसमें 12वीं अनुसूची को यानी नगर पालिकाएँ इसमें हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ और 11वें में आपका पंचायत
इसका सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट पूछ सकता है, इसका पूछ चुका है पंचायती राज का, इसका भी नहीं पूछा है। तो आपका 29 सब्जेक्ट हैं पंचायत में, जो संविधान की अनुसूची 11 में 29 सब्जेक्ट हैं, और नगर पालिकाओं में 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कितने विषय हैं एक बार पूछा जा चुका है। पंचायतों में, तो पंचायत में 11वीं सूची में 29 सब्जेक्ट हैं, और 12वीं अनुसूची यानी कि नगर पंचायत में, नगर पालिकाओं में, या फिर नगर पालिका समझिए, ये आपका 18। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ये आपका शेड्यूल पूरी तरह से समाप्त हो चुका। अगला टॉपिक जो होगा उद्देशिका और इसके एक और आगे टॉपिक, 2 टॉपिक को इंक्लूड करके वीडियो होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और मैं जो समझाया हूँ आपको समझ में भी आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया चीज़ जानने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ज़रूर शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ। टेक केयर।